क्लैट के एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले बच्चों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। ऑनलाइन में यहाँ पे आपके पास बेनिफिट होता है कि घर बैठे आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स भी कर सकते हैं। आप 12th के बाद भी क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लिया है। यहाँ पर अपने आवर्स का भी डिविजन करना बहुत जरूरी है कि आपने पूरे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रिपरेशन तो क्लैट को देनी है। क्लैट का स्कोर जो है वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उस स्कोर को एडमिट करती है। जो भी एस्पिरेंट्स क्लैट 25 और क्लैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मन बना चुके हैं कि क्लैट का एग्जाम देना है, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करते टाइम अक्सर बच्चों के काफी सारे डाउट्स और एप्रीहेंशंस होते हैं कि एग्जाम क्या होता है, ये एग्जाम किस तरह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स अक्सर हमने देखे हैं, बच्चों ने गूगल पे डाले हैं, कोरा पे डाले हैं। तो इस टाइप के जो भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने आज मैं आपके साथ आई हूं। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो लेट्स क्लियर योर डाउट्स टुडे। सो लेट्स एड्रेस अ फ्यू क्वेश्चंस जो अक्सर लोगों ने पूछा है क्लैट से रिलेटेड, और हो सकता है आपका भी डाउट इन्हीं में से कुछ हो और वो शायद अभी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों ने ये पूछा है कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर क्लैट। तो क्लैट की एग्जाम की मैं तैयारी कैसे शुरू करूं। तो क्लैट की एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले बच्चों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। आप अपने यहां पर इस एग्जाम में जो 5 सेक्शन पूछे जाते हैं उनका सिलेबस देखिए और ये देखिए कि किस तरह से मुझे सिलेबस को डिवाइड करना है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, चाहे फिर वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन में यहाँ पे आपके पास बेनिफिट होता है कि घर बैठे आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, लाइव लेक्चर्स भी कर सकते हैं, जैसा कि पीडब्ल्यू के अमेजिंग लॉ के बैचेस में आपको मिल जाएगा जो क्लैट की तैयारी कराएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करिए, अपना प्रॉपरली स्ट्रैटेजी मैप बनाइए और सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट को दीजिए रेगुलरली। यही कुछ बेसिक स्टेप हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान। कुछ बच्चों ने यह पूछा है कैन आई गिव क्लैट एग्जाम आफ्टर क्लास 12th। तो यहां पर आप 12th के बाद भी क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लिया है। उस दौरान आप अपनी क्लैट की तैयारी को कर सकते हैं और दिसंबर में यहां पर आपका क्लैट एग्जाम होगा। तो इस केस में आपके पास वो एक ड्रॉप ईयर आ जाता है जहां पे आप तैयारी करते हैं और फिर एग्जाम को देते हैं। अगर आप क्लास 12th में ये इस एग्जाम को देना चाहेंगे तो वहां पर एक बेनिफिट मिलता है आपको, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हैं। दिसंबर में आपका ये पेपर हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा जनवरी तक। जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये भी फाइनल हो जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है अपने क्लैट के स्कोर्स के थ्रू। और जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स जब कॉलेज में एडमिशन शुरू होते हैं तो आप इमीडिएटली आपको कॉलेज मिल चुका होता है और आपकी लॉ की तैयारी अगले साल से ही शुरू हो जाएगी। तो वहां पर एक आपके पास जो गैप ईयर है वो नहीं आता अगर आप क्लैट के एग्जाम को क्लास 12th में ही देते हैं। बच्चों ने यह भी पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लैट एग्जाम। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे फिर वो क्लैट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को मैनेज आप इस तरह से करेंगे कि सिलेबस से एक्लिमेटाइज होइए, सिलेबस को समझिए, उसके हिसाब से अपने डेज को डिवाइड कीजिए कि आपने एक दिन देना है जीके सेक्शन को, एक दिन देना है अपने लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को, 2 दिन देना है अपने लीगल रीजनिंग के सेक्शन को। इस तरह से अपने वीक में टाइम को डेल्व कीजिए। यहां पर अपने आवर्स का भी डिवीजन करना बहुत जरूरी है कि आपने पूरे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रिपरेशन तो क्लैट को देनी है। तो यहां पर अपने टाइम्स और अपने आवर्स को डिवाइड करिए। मॉक्स में ये सोचिए कि ऑल्टरनेट डेज पे कम से कम आपको मॉक्स करने हैं, तो वीक में 3 मॉक्स के हिसाब से आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। और अगर अभी आप साथ साथ क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लैट का एग्जाम पहले है, बोर्ड्स आपके अगले साल है। तो टाइम में अगर आप देख रहे हैं तो 70% अपना टाइम दीजिए क्लैट की तैयारी को एंड 30% अपना टाइम दीजिए आप अपने स्कूल की पढ़ाई को, जो आपकी क्लास 12th की पढ़ाई है। इसके साथ ही बच्चों ने पूछा व्हाट इज क्लैट। तो क्लैट का जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो ये है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का एग्जाम देके पूरे इंडिया में जितने भी कंजोर्शियम ऑफ एनएलयूज में जो कॉलेजेस आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 कॉलेजेस आर देयर। अगर आपका क्लैट का स्कोर अच्छा आया है तो उन 25 कॉलेजेस जो हैं, जो ओवरऑल मिला के 3500 सीट्स आपको ऑफर करते हैं, वहां पर आप किसी भी अच्छे कॉलेज से 5 ईयर लॉ कर सकते हैं इस एग्जाम को देकर। अब क्लैट का स्कोर जो है वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उस स्कोर को एडमिट करती है। तो अगर आप चाहें तो आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस ले सकते हैं लॉ करने के लिए अपने क्लैट के स्कोर पर बेस्ड।
हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन अपीयर फॉर क्लैट एग्जाम। तो इस केस में बच्चे ये पूछते हैं कि मैं कितनी बार क्लैट एग्जाम में अपीयर हो सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रीअपीयर होने की इस एग्जाम में, तो क्लैट का एग्जाम आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देता है। तो इन केस अगर आपका इस अटेम्प्ट में क्लैट नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप अगले साल भी क्लैट के एग्जाम को दे पाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई स्पेसिफिक बार यहाँ पर नहीं है। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, बच्चों ने पूछा है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, साथ के साथ जो पूरे इंडिया में इतने सारे अच्छे एनएलयूज हैं वहां पर एडमिशन लेकर अपना 5 ईयर का लॉ का सपना पूरा कर सकते हैं। और लॉ कंप्लीट होने के बाद तो मल्टीपल वेरियस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं अपने करियर में, जो आपको इस लॉ की फील्ड को से मिलते हैं। नेक्स्ट है, कैन आई गिव माई क्लैट एग्जाम इन क्लास 11th। तो एस्पिरेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं 11th में भी क्लैट दे सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और 11th क्लास में भी आप अपने क्लैट एग्जाम को जरूर दे सकते हैं, पर उसको मान के चलिए कि आपने वो एक रियल सेटिंग में एक मॉक टेस्ट दिया है। क्योंकि क्लैट एग्जाम अगर आप क्लास 11th में देंगे तो जितना भी अच्छा चाहे आपका स्कोर आए या जितना भी बुरा स्कोर आए, उस स्कोर के बिहाफ पर आप एनएलयूज में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको क्लास 12th में जो आप क्लैट का एग्जाम दोगे सिर्फ उसके स्कोर के बिहाफ पर ही आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो 11th क्लास में अगर आप क्लैट देना भी चाहते हैं तो वो एक अटेम्प्ट है कि आप रियल लाइफ सेटिंग में जाके एग्जाम को देख के आए हैं, आपने प्रेशर समझा है एग्जाम का और सब चीजें समझी हैं, लेकिन वो स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं होता फॉर द एडमिशन क्राइटेरिया। कुछ बच्चों का ये पूछना है कि क्या क्लैट एग्जाम इजी होता है कॉन्कर करने के लिए। तो आई वुड से इजी भी नहीं है, केक वॉक भी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चढ़ाई जैसा है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है कि जो चढ़ते ही ना बन पाए। तो एग्जाम उतना डिफिकल्ट भी नहीं है और बिल्कुल भी इजी नहीं है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक मीडियम लेवल डिफिकल्टी एग्जाम है जिसकी अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली यहां पर टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपका यहां पर इजीली अचीव हो जाएगा और आप अच्छे एनएलयू में एडमिशन भी ले सकते हैं। हाउ हार्ड इज इट टू क्रैक क्लैट, सेम चीज है कि कितना मुश्किल है। तो जैसा मैंने कहा मीडियम लेवल का डिफिकल्टी रहता है यहां पर। तो अगर आप प्रॉपरली 4 to 8 आवर्स, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो 5 आवर्स अपनी क्लैट की तैयारी को दीजिए। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपने गैप ईयर लिया है, तो उस केस में आप अपना 6 से 8 घंटे देंगे अगर क्लैट की प्रिपरेशन को, तो उसमें आपका आसानी से क्लैट का एग्जाम क्लियर हो सकता है। कुछ बच्चों का ये पूछना है कि क्या एज रिस्ट्रिक्शन है क्लैट एग्जाम में। जी नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है क्लैट एग्जाम के लिए। बस मिनिमम ये है कि आपके 12th बोर्ड में 55% मार्क्स आए होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आप बोलोगे मैम ये जब हम एग्जाम देते हैं उस दौरान तो हमारा बोर्ड्स नहीं हुआ होता, बोर्ड्स तो हमारे मार्च में होते हैं, एग्जाम दिसंबर में हो जाता है। तो जी हाँ, आपने एग्जाम दिसंबर में देना है, एक अच्छा क्लैट का स्कोर लेना है, फिर मार्च में आके आपने बोर्ड्स देने और बोर्ड्स में आपने मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक बच्चे का ये भी पूछना है कि क्या केस लॉ आते हैं क्लैट एग्जाम में। केस लॉज नहीं आते बच्चे, आपको पैसेजेस आते हैं। तो लीगल के पैसेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ वहां पर ऑलरेडी गिवन होंगे और आपसे क्वेश्चंस पैसेजेस पर बेस्ड पूछते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, पैसेज आपके पास होता है, चाहे वो लीगल डोमेन का हो। सीआर के सेक्शन में आपको पैसेजेस मिलते हैं, आरसी के इंग्लिश के सेक्शन में आपको पैसेजेस मिलते हैं। तो अगर आपको केस लॉज की बात करें तो लीगल के पैसेजेस में केस लॉ आ सकते हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू ऐसा नहीं पूछेंगे कि यार बताओ कि इस फेमस केस लॉ में क्या हुआ था, अगर उसके बारे में पैसेज में भी गिवन नहीं है, कहीं भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऐसे डायरेक्ट केस लॉ पे क्वेश्चन नहीं आते, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अगर वो केस लॉ पैसेज में आपको गिवन है। ओके, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है क्लैट एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं जो आपकी क्लैट की तैयारी कराते हैं, चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हों चाहे वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हों। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो पीडब्ल्यू का पीडब्ल्यू क्लैट चैनल बहुत अमेजिंग चैनल है। पीडब्ल्यू के थ्रू भी आप अपना क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे आवर्स के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं। साथ के साथ यहाँ पर पीडब्ल्यू ने हमेशा इंश्योर किया है कि बच्चों को एडिक्वेट प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिले, जहां पर रेलेवेंट कंटेंट मिलता है। आपको बुक्स भी मिलती हैं, आपको यहां पर डीपीपीज मिलती हैं, ई मॉड्यूल्स मिलते हैं और इनफाइनाइट मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो यहां से भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों का है कि एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यस आपके क्लास 12th में 45% है ओबीसी क्राइटेरिया और बाकी बच्चों के लिए है 50 या 55% क्राइटेरिया, वो आपको यहां पर चाहिए। कैन आई टेक द क्लैट एग्जाम आफ्टर बीटेक? जी हाँ, आप बीटेक करने के बाद क्लैट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस केस में क्लैट ऑलरेडी आपको बीए की डिग्री देता है। तो अगर आप बीटेक ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इस केस में, अगर आप किसी भी फील्ड में आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो उस केस में गो फॉर अ 3 ईयर लॉ कोर्स, जो आपका क्लैट आपका यहां पर नहीं होगा इस केस में, क्योंकि क्लैट 5 ईयर लॉ कराता है। तो आप 3 ईयर लॉ परस्यू कर सकते हैं, जिस कोर्स का नाम होता है एलएलबी डिग्री, जो 3 साल की लॉ होती है। जो 5 ईयर लॉ होता है क्लैट एग्जाम के थ्रू, दैट इज अ 5 ईयर बीए प्लस एलएलबी कोर्स, 5 ईयर लॉ कोर्स। क्या 1 महीना काफी है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए? 1 महीना काफी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी 1 महीना बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऑब्वियसली 1 ही महीना बचा है तो कम भी है, और क्रैश कोर्स जैसे में भी लोग बच्चे क्लैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो 1 महीने में भी पॉसिबल है क्लैट का एग्जाम क्लियर करना, लेकिन फिर वहां पर आप ये देखिए कि आपने रेस में सबसे लेट भागना शुरू किया है, तो फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी फिनिशिंग मार्क के पास पहुंच चुके हैं। तो यहां पर अगर आप 1 महीने में क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम रोज आपको 10 घंटे, रोज के 10 घंटे अगर आप क्लैट को देंगे, तैयारी को देंगे, तो 1 महीने में भी एक एक्यूरेट प्रैक्टिस के साथ, एक स्मार्ट वर्क के साथ भी आप क्लैट के एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ने पूछा कि क्या क्लैट एग्जाम इजी है, टफ है? तो मैंने कहा था ना, इजी है ना टफ है, ये मिड लेवल डिफिकल्टी एग्जाम में आता है। क्या क्लैट का एग्जाम जरूरी है लॉ की डिग्री के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो क्लैट के थ्रू एनएलयू से 5 ईयर लॉ करिए। अगर आपने क्लैट का एग्जाम नहीं दिया, इसके अलावा इतने सारे इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं तो इतने सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर है, आप एमएच सेट का एग्जाम दीजिए, वहां से लॉ कर लीजिए। इतने सारे अलग कॉलेजेस है, जो सिम्बाइसिस लॉ स्कूल है, स्लैट का एग्जाम लिखिए। बहुत सारे वेरियस अदर कॉलेजेस हैं एनएलयूज के अलावा, जो बच्चों को 5 ईयर लॉ का ऑप्शन देते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं, तो वहां से भी आप लॉ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लॉ करना है तो क्लैट लिखना जरूरी ही है। What are the maximum marks ever scored on the CLAT exam? तो मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चों के जाते हैं, अब 120 का पेपर है, रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले 150 मार्क्स का पेपर होता था, 120 मार्क्स का पेपर है। तो बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स गए हैं, 115 के आसपास भी बच्चों के 120 में से स्कोर गया है। तो क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? इस एग्जाम में जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के आपको मिलते हैं +1 और हर गलत आंसर के आपके डिडक्ट होते हैं -0.25। तो हर 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अवॉइड कैसे करनी है नेगेटिव मार्किंग को? स्मार्ट चॉइसेस करनी है, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ध्यान देना है, क्वेश्चन और पैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर आपको डेफिनेटली श्योर है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर गलत जाने की 90% प्रोबेबिलिटी है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वहां पर आप उस क्वेश्चन को इग्नोर, अवॉइड और अटेम्प्ट मत करिए, ताकि आपका एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग ना हो। क्वेश्चन को छोड़ के आने पर कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता, लेकिन गलत आंसर करने पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये थे कुछ डाउट्स जो आज हमने एड्रेस करे। हो सकता है इन डाउट्स में शायद आपका डाउट किसी वजह से रह गया हो, जो कोरा पे तो अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ मन में दुविधा है जो क्लैट एग्जाम से रिलेटेड है, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिए। जल्दी ही हम एक और सेशन ऐसा लाएंगे जहां आपके उन डाउट्स को हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग हार्डर, क्योंकि सोच लिया है तभी पा लिया है।